सवाल नंबर 12 निकाल लिया। 9B का सवाल नंबर 12। देखो इसमें दिया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई भी बतानी है और खंभों से बिंदु की दूरी भी बतानी है। ठीक है, देखो यहाँ ये भूमि है, ठीक है, दो ये रोड है। देखो रोड की चौड़ाई लिया, जैसे ये रोड है, ठीक है, एक खंभा इधर लगा है, एक खंभा इधर लगा, तो हमने रोड की चौड़ाई ली है। ये जो हमने ली है ना, ये रोड की चौड़ाई है, ठीक है। एक खंभा उधर लगा है, एक खंभा इधर लगा, तो हमने रोड की चौड़ाई ली है। एक खंभा इधर लगा है, एक खंभा इधर लगा, ये हमने रोड की चौड़ाई ली है, ध्यान देना, ठीक है। रोड की चौड़ाई कितनी दी गई है? 80 मीटर। ये सड़क की जो चौड़ाई दी गई है ना, ये 80 मीटर है, ठीक है। एक खंभा इधर लगा है, वो भी एक समान लंबाई, एक खंभा इधर लगा, ठीक है, एक खंभा इधर लगा हुआ है। ये रोड की क्या चौड़ाई है और ये लंबाई बराबर है इनकी। अगर ये x मीटर का है, ये भी खंभा, ये सीडी खंभा भी, ये सीडी खंभा भी x मीटर का है। दोनों खंभों की ऊंचाइयां बराबर हैं, समान लंबाई के हैं। लिखा हुआ समान लंबाई के खंभे आमने सामने। एक खंभा इधर है, हमने कहा ये सड़क है, ये सड़क की हमने चौड़ाई ली, सड़क की चौड़ाई ली है यहाँ, और आमने सामने खंभे लगे, आमने सामने, जस्ट आमने सामने खंभे लगे, ठीक है। लंबाइयां इनकी क्या है? बराबर है। सड़क पर एक बिंदु यहाँ पे दिया गया है, सड़क से उस बिंदु की दूरी बतानी है, इस खंभे से भी दूरी बतानी है और इस खंभे से भी दूरी बतानी है, ठीक है। इस खंभे से भी दूरी बतानी है और इस खंभे से भी दूरी बतानी है। क्रमशः जो कोण बन रहा है ना, 60 डिग्री, 60 डिग्री, एक का 60 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है उस बिंदु से। मान लीजिए बिंदु यहाँ पे क्या है? ये है, ये बिंदु है यहाँ पे, और इस खंभे का कोण उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 और 60 के कोण यहाँ बन रहे हैं। बीचों बीच में बिंदु नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। ये बिंदु जो है थोड़ा सा इधर है, मतलब ये 60 इससे बन रहा है कोण, और इससे कितना कोण बन रहा है? इस बिंदु से, बिंदु ई से, सवाल में लिखा ना, देखो सवाल में साफ साफ लिखा है कि सड़क पर एक बिंदु है जहां से इन खंभों के क्रमशः उन्नयन कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री बनते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ 60 डिग्री और 30 डिग्री खंभों से उन्नयन कोण बनते हैं। कहाँ से? सड़क पर जो बिंदु है, सड़क पर हमें एक बिंदु लेना पड़ेगा। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई x मीटर। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई भी x मीटर। समान लंबाई के खंभे हैं। माना खंभों की ऊंचाई क्या है? खंभों की ऊंचाई दोनों की बराबर है, चाहे इसकी लंबाई देखो चाहे इसकी लंबाई देखो। माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई क्या है? x मीटर है। माना खंभों की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। माना खंभों की ऊंचाई x मीटर है। खंभों की ऊंचाई कितना मान लिया हमने? x मीटर है, ठीक है। और यही बताना, खंभों की ऊंचाइयां हमें निकाल के बताना है। और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, बिंदु से खंभों की दूरी भी बताना है। मान लिया ये दूरी a किलोमीटर, a मीटर है, कितना? a मीटर मान लिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b मीटर ले ली। समझ गया ना? इस तरह से चित्र बना जाएगा। चित्र कंप्लीट हो गया। सड़क की हमने चौड़ाई ली है, सड़क की चौड़ाई ली है, एक खंभा इधर लगा है और एक खंभा इधर लगा। ये सड़क की चौड़ाई है, एक खंभा इस किनारे लगा है, एक खंभा इस किनारे लगा, आमने सामने खंभा लगे, ठीक है, आमने सामने खंभा लगे हैं। इसकी ऊंचाई हमने x मीटर ले लिया और इसकी ऊंचाई x मीटर, समान लंबाई है ना इनकी, x ये है तो x ये भी है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी a मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b मीटर। क्योंकि सवाल में यही पूछ रहा है, बताइए सड़क पर जो बिंदु है जहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है, खंभों की दूरी बताइए और खंभों की ऊंचाई भी बताइए। लिखा ना सवाल में, कह रहा है खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु तक की दूरी, खंभों से, इन खंभों से बिंदु तक की दूरी बताइए। इसकी दूरी a मीटर मान लिया, a का मान आ जाएगा तो ये पहले खंभे की दूरी आ जाएगी। ठीक है, और ये भी लिख देना, जो भी मान रहा है वो लिख देना। ठीक है, तथा खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः हमने मान लिया a मीटर तथा b मीटर है, a मीटर तथा b मीटर है ना। खंभों से दूरी भी मान ली। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये वाला त्रिभुज लेना है, इसमें लगा देना, ये वाला त्रिभुज लेना है, इसमें लगा देना, tan मान का फार्मूला लगा देना है। चलो बनाओ, यहाँ में घर में लगाना होगा। देखो यहाँ पे मैंने चित्र बता दिया ना। अब पहले ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा, एक समीकरण बनेगा, फिर ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा, एक समीकरण बनेगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लेकिन टोटल दूरी क्या है, टोटल लंबाई क्या है, टोटल सड़क की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, 80 मीटर है। तो बताओ पूरा a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान क्या होगा, पूरा 80 मीटर होगा। पूरा a प्लस बी 80 मीटर होगा ना, यहाँ पे होगा ना। तो जहां भी a प्लस बी का मान 80 मीटर लिखना हो वहां लिख सकते हो। अगर हमने पहला त्रिभुज ले लिया, पहला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज DCB, ये DCE, चाहे 30 वाला त्रिभुज ले लो चाहे 60 वाला। इस वाले त्रिभुज में tan थीटा लगा दोगे, थीटा 1 कह देंगे, लंब बटे आधार। ठीक है, क्या लगा देंगे, लंब बटे आधार। बताओ थीटा का मान क्या दिया, लगाते जाओ फटाफट, ये सब सवाल लगवाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार लगाए। x बटे और आधार क्या है, आधार a है। बताओ 1 बटे √3 x बटे a। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इधर वाला इसको इधर ले आओ, गुणा में आ जाएगा a, इसको उधर गुणा करा दो √3x। ठीक है, इसका यहाँ गुणा करा दो, इसका गुणा यहाँ करा दो, इसका गुणा यहाँ करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आएगा और ये रहा तुम्हारा समीकरण। a बराबर समीकरण बनाना और b बराबर समीकरण बनाना। अब बताओ, अब जैसे ये वाला हमने ले लिया, यहाँ पे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लिया। अच्छा, यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, a बटे √3 बराबर x। ठीक है, इसको ऐसे लिख लोगे क्योंकि आगे x का काम पड़ेगा, अगला जो त्रिभुज लिया जाए वहां x का काम पड़ेगा, तो वहां रख देना जो। ठीक है, चलो ये समीकरण 1 हो गया। अभी अब जैसे यहाँ पे समीकरण नंबर हमने यहाँ पे ये त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABE। इस वाले त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या दिया, इस वाले त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या दिया, 60 वाला त्रिभुज लेना है और यहाँ भी लंब बटे आधार लगाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा ना, थीटा 2 हो जाएगा तो tan 60 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री, लंब क्या है x और आधार क्या है b, जिसे b बराबर बनाना। तो समीकरण 1 व 2 को जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी का मान 80 मीटर लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b, तो पूरा a प्लस बी हुआ ना, पूरा a प्लस बी हुआ कि नहीं हुआ, a अब प्लस b, a प्लस बी का मान क्या होगा 80 मीटर होगा ना। टोटल चौड़ाई क्या है 80 मीटर, ये अब प्लस ये मिला के 80 मीटर होगा टोटल। ये ध्यान देना, यहाँ ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा √3 x बटे
बी, क्या जाएगा x बटे बी। अब इधर वाला पलटा दो, √3 बटा 1 लगा के इधर वाला पलटा दो। पलटा इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे x इधर आ जाए, तो x बटे √3, यहाँ पे b बचेगा। ये समीकरण हो गया तुम्हारा 2। अब समीकरण 1 + 2 कर दोगे, समीकरण 1 + 2 कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसे b बराबर लिख दो, b को इधर लिख दो, x बटे √3 इधर लिख दो। पता है मैं क्या यहाँ पे करने वाला हूँ, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो a + b दिखाई देगा, और हम a + b की जगह पता क्या लिख सकते हैं, a + b की जगह पता क्या लिख सकते हैं, a + b की जगह 80 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टोटल दूरी क्या है 80 मीटर है। इसलिए समीकरण 1 में 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 + समीकरण 2 कर देना। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, मतलब खंबे की ऊंचाई आ जाएगी, इस खंबे की ऊंचाई और इस खंबे की ऊंचाई आ जाएगी, खंभों की ऊंचाई आ जाएगी। खंभों की ऊंचाई बराबर है, ध्यान देना सवाल में लिखा हुआ है खंभों की ऊंचाई बराबर है, ठीक है। अब जब समीकरण को जोड़ा जाएगा तो इधर वाले से इधर वाला जोड़ा जाएगा और इधर वाले से इधर वाला जोड़ा जाएगा। √3 x + x बटे √3। अब बताओ a + b का मान क्या है, क्योंकि a + b बराबर 80 मीटर। अब ये 80 मीटर यहाँ उठा के रख दो, इसलिए यहाँ पे उठा के रख देंगे, 80 मीटर यहाँ रख दिए, √3 x + बटे √3 x बटे √3। अब ये हल कर लो, यहाँ पे 80 और यहाँ गुणा कराओगे, यहाँ पे भिन्न कर रहा हूँ, यहाँ ये 3x और यहाँ पे क्या जाएगा x बटे √3। अब बताओ यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x आ जाएगा ना, तो 80 बराबर 4x बटे √3 है ना। इसमें बटा 1 लगा लो, अभी काट सकते हो, 4 से काट दो, इसे 4 से काट दो, है ना, 4 से इसे काट दो। अब क्या बचा, यहाँ 20 बचा, इसका गुणा इधर ले आओ, इसका गुणा इधर ले आओ, इसका गुणा इधर ले आओगे, क्रॉस करा दोगे इस तरह से, तो क्या आएगा x आएगा, इसका गुणा यहाँ करा दो तो क्या जाएगा 20 √3 मीटर। बताओ ये क्या है, ये खंबे की ऊंचाई निकाल लिया, ये खंबे की ऊंचाई निकाल लिया। देखो a बराबर समीकरण बनाने का रीजन ये है, b बराबर समीकरण बनाने का कारण ये है कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो a + b दिखाई देगा, a + b का मतलब a + b का मतलब 80 मीटर, समझ गए ना। इसलिए मैंने समीकरणों को जोड़ा है, समझ गए ना मेरे दिमाग में क्या चला हो, इसलिए मैंने a बराबर बनाया। अब b बराबर बनाया क्योंकि मुझे पता है a + b, ठीक है। इसका मान क्या होगा 80 मीटर लिख सकते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 80 मीटर लिखा है, क्योंकि a + b का मान क्या दिया है 80 मीटर दिया है। ये सवाल में दिया कि नहीं दिया, सड़क की चौड़ाई दी गई है ना, वो तो हमने सड़क की चौड़ाई 2 हिस्सों में माना है। इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस खंबे से इस बिंदु की दूरी क्या माना है a मीटर, इस खंबे से यहाँ बिंदु की दूरी क्या माना b, क्योंकि सवाल कह रहा है सड़क पर जो बिंदु है जहाँ से उन्नयन कोण बन रहे हैं, इन दोनों खंभों की दूरी बताइए कि इससे कितनी दूरी पर ये बिंदु है और इससे कितनी दूरी पर ये बिंदु है। आया नहीं आया, नहीं आया, सवाल पढ़ लो एक बार और आ जाएगा, एक बार सवाल पढ़ो, रीड करो फटाफट। यही सब कह रहा था ना, गड़ा देख सड़क की, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर खंभा लगे हैं आमने सामने, एक खंभा इधर लगा, एक खंभा इधर लगा, ये सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु है, सड़क पर एक बिंदु है, ठीक है। सड़क के बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। माना इस खंभे से दूरी a मीटर, इस खंभे से दूरी b मीटर। खंभे की ऊंचाई तो हमने निकाल लिया, अतः खंभे की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। अब क्या करेंगे बताओ,
अब हमें ए का मान निकालना है, यहाँ रख दो, ए का मान आ जाएगा। हमें बी का मान निकालना है, यहाँ रख दो, नहीं आ जाएगा। खंभों से दूरी नहीं आ जाएगा। बताओ समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? समीकरण 1 से ए आ जाएगा। समीकरण 1 बराबर क्या दिया था? √3x। x का मान रख दो। x का मान कितना आया है? x का मान आया है 20 √3। √3 का गुणा कराओगे 3 आएगा, और 3 का 20 में गुणा कराओगे, 3 का 20 में गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा? है ना 60 मीटर आया। मतलब पहले खंबे से जो दूरी आई है वो 60 मीटर की दूरी पर है। वो बिंदु कितने दूरी पर? इसलिए b बराबर क्या आएगा? इसलिए b बराबर 20 मीटर होगा ना। कोई भी बता सकता है। देखो टोटल सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 60 बता दिया, 60 मीटर, तो बचा कितना? 20 मीटर बचा ना। तो डायरेक्ट लिख सकते हो b बराबर 20 मीटर। b का मान क्या होगा? 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर निकाला है, तो दूसरे खंबे से दूरी कितनी बची? 20 मीटर बचेगी ना। तो बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे अतः खंभों की ऊंचाई क्या आई है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा था वही लिख देंगे। अतः खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई? अतः खंभों की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। दशमलव में आंसर दिया हो तो भी ठीक है, रूट में आंसर दिया हो तो भी ठीक। तथा बिंदु से खंभों की दूरी क्रमशः कितनी है? खंभों की दूरियां क्रमशः कितनी है? बताओ खंभों से दूरियां कितनी है? खंभों से दूरियां कितनी है? 20 मीटर, 60 मीटर तथा 20 मीटर। 60 मीटर तथा 20 मीटर। 60 मीटर 20 मीटर है। 60 मीटर तथा 20 मीटर है। चलो नोट कर लो यहाँ पे।